आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी समेत 5 नेता बुधवार शाम 5 बजे राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण 5 नेताओं को ही राष्ट्रपति से मुलाकात करने की इजाजत दी गई है। राष्ट्रपति कोविंद से विपक्षी नेताओं के होने वाली इस मुलाकात की जानकारी सीताराम येचुरी ने दी। माना जा रहा है कि ये मुलाकात कृषि कानूनों के मुद्दे पर हो सकती है। देखिए, राष्ट्रपति महोदय से टाइम मांगा हमने। पूरा देश जानता है तकरीबन 20 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों ने इस किसान संघर्ष का समर्थन ऐलान किया और इस काले कानूनों को वापस लेने की मांग पर उन्होंने भी समर्थन दी आज के भारत बंद को। लेकिन राष्ट्रपति भवन का कहना है ये कोविड के प्रोटोकॉल के चलते हुए पहले भी ये हुआ था, वो 5 से ज़्यादा नेताओं को वो इजाज़त देते नहीं। हमने आग्रह किया इसको थोड़ा बढ़ाइएगा। अभी तक वो जवाब देखेंगे, कितना बढ़ाएंगे उस हिसाब से तय होगा। लेकिन जितने भी 11 पार्टियां जो मिलकर दस्तखत की हैं, सब तैयार है जाने के लिए। अब ये हमें चुनना पड़ेगा कि कितने लोग जा पाएंगे। लेकिन कल मिल रहे हैं शाम को 5 बजे। राहुल गांधी जी होंगे, शरद पवार जी होंगे, निश्चित रूप से डीएमके के ज़रूर कोई होगा और जनरल सेक्रेटरी सीपीआई के और हम रहेंगे। तो ये तो तय है 5। लेकिन हम उनसे कहा कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। मंगलवार को किसानों ने भारत बंद बुलाया था। किसान नेता रुद्र सिंह मनसा ने सिंघू बॉर्डर पर मीडिया से कहा कि हम बुराड़ी नहीं जाना चाहते हैं, हमें रामलीला मैदान जाने की इजाजत दी जाए। हम हरियाणा और दिल्ली के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। गौरतलब है कि पिछले 13 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों की लगातार मांग है कि वह कृषि कानून को वापस ले ले। किसान पहले ही सरकार के साथ 5 राउंड की बात कर चुके हैं। हालांकि किसानों ने इससे पहले ही भारत बंद का ऐलान कर दिया था। साथ ही उन्होंने सरकार के साथ 9 दिसंबर को बातचीत करने के लिए सहमति जताई थी। शाह जी ये गल कहते सीगे, अमित शाह भी फिर तां मैं तुहानूं मीटिंग देऊंगा जे साडी शर्त मन्नोगे। पर साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ लड़न वालियां जथेबंदियां ने उन्होंने बिल्कुल शाह जी गल नूं ठकराता भी कोई शर्त नहीं मन्नांगे। शर्तों की मनाउणा चाहुंदे सीगे, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਬਾਗ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਗਰਾੜੀ, ਉਹ मतलब एक खुली जेल है। जाके प्रेस वाले हुण देख सकते ने तंबू लगे ने, जेल वाले तंबू लगे ने, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। पर साडी लीडरशिप की सूझमान, साडे लड़न वाले लोगों की सूझमान ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਖਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ नहीं ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी नेताओं और दिल्ली पुलिस द्वारा घर में ही नजरबंद किए जाने के आरोप पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने चुटकी लेते हुए केजरीवाल को एक अच्छा नाटकबाज बता दिया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह हाउस अरेस्ट नहीं है बल्कि घर में वे आराम कर रहे हैं। हमने पिछली रात के कई वीडियो देखे हैं जिसमें यह देखा जा सकता है। हमें नहीं पता कि उन्होंने शादी समारोह में क्या खाया था कि वह आज अपने घर पर हैं। हर कोई जानता है कि वह नाटक करने में निपुण है। मुझे शक है कि उनकी डिग्री IIT की है या फिर NSD की। म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को नज़रअंदाज किया है और इसलिए नज़रें छुपाकर, नज़रें मिलाए बिना वहाँ से चुपचाप भागते निकल रहे हैं। वो घर में आराम फरमा रहे हैं, ना कि वो हाउस अरेस्ट में हैं। असलियत तो ये है कि 13,000 करोड़ म्यूनिसिपैलिटी का, निगम का पैसा बकाया है जो इन्होंने नहीं दिया। तीसरी चौथी फाइनेंस कमीशन के मुताबिक जो 7-8% इनका बनता था वो भी नहीं दिया गया। और ये वो लोग हैं जो कि स्वराज नाम की किताब लिखकर
तो चुनाव जीतकर पहली बार राजनीति में आए थे और इन्होंने वायदा किया था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को हम जो है ताकतवर बनाएंगे और 20% बजट जो है वो म्यूनसिपैलिटी निगम आदि को देंगे। 20% तो बहुत दूर की बात है, जो 7-8% उनका कानूनी रूप से बनता है वो पैसा तक नहीं दिया है। और सफाई कर्मचारी, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, अन्य जो 2 लाख लोग निगमों के लिए काम करते हैं उनको समय पर तनख्वाह ना मिले, जो रिटायर्ड लोग हैं निगम से उनको समय पर पेंशन ना मिले, वो क्या अमीर आदमी हैं, वो सब गरीब लोग हैं। और ये जब नाटक नौटंकी में लगे हुए हैं, इनकी नौटंकी से हम तो परिचित हैं, समय है कि बाकी लोग भी परिचित हो जाए। अरविंद केजरीवाल की कथित नजरबंदी के मामले पर बोलते हुए दिल्ली के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कहीं भी मुख्यमंत्री साहब को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। जो हमारे पार्षद और मेयर पूरी शांतिपूर्ण ढंग से एक तरफ बैठे हुए हैं, उनको एक तरफ किया गया है। उनका पहला गेट और बैक साइड का गेट पूरा खुला हुआ है। मुख्यमंत्री साहब कल भी 3 बार घर से निकले हैं और अंदर गए हैं, कार्यक्रमों में भी शामिल हुए हैं। दिल्ली पुलिस खुद कह रही है और आज सुबह हमने खुद देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। खुद तो वो लोगों से नजरें चुराना चाहते हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का मानना है कि यह कांग्रेस की साजिश है। वीडी शर्मा ने कहा कि एमएसपी और कृषि मंडियां बंद नहीं हो रही हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है, लेकिन किसानों ने बता दिया कि वे पीएम मोदी के साथ हैं। बंद का आह्वान किसानों ने नहीं, कांग्रेस ने किया था। और आज आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से उनका बंद का आह्वान विफल हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि कानून जो एक्ट बना है, उस एक्ट के समर्थन में किसान आज मध्य प्रदेश का खड़ा है। और इस बंद की विफलता के आधार पर ये बहुत गंभीरता से कहा जा सकता है। और कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं, ग्वालियर के अंदर आम आदमी पार्टी के 25-30 लोग इकट्ठे होकर के कृषि मंत्री जी के घर आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जो कांग्रेस के निकले हुए कुछ जिन्न हैं जो आज इस रूप में खड़े हों। और आज मध्य प्रदेश के अंदर तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष ही गायब हैं। कहां है किसान आंदोलन में कांग्रेस के अध्यक्ष? दिल्ली में है, वो कह रहे हैं कि जो किसान निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस देश के अंदर जो अस्थिरता लाना चाहती है, हर प्रकार के देश हित में लाए जाने वाले किसी भी कानून पर कृषि कानून के खिलाफ देश के किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था और सभी पार्टियों ने भी किसानों का समर्थन किया। लेकिन मंगलवार के भारत बंद का कितना असर रहा, ये तो 9 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाली बातचीत ही तय करेगी। इसी मुद्दे पर बातचीत की एनपी न्यूज चैनल के संवाददाता ने जनता दल पार्टी के दिल्ली प्रदेश नेता मिथिलेश प्रसाद से और ये जानने की कोशिश की है कि क्या किसानों की मांगे जायज है या नहीं, और भारत बंद का कितना असर केंद्र सरकार पर पड़ा है। भारत बंद का समर्थन सभी पार्टियां दे रही हैं। कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है उसको जायज बताया जा रहा है। मगर आज हमारे साथ हैं जेडीयू पार्टी के यानी जनता दल पार्टी के दिल्ली प्रदेश के नेता मिथिलेश प्रसाद जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारत बंद किसानों ने किया है वो कितना जायज है और कितना नाजायज है। क्या उनकी मांगे सही हैं तो सरकार उनकी बातों पर गौर क्यों नहीं कर रही है। हमारे साथ है मिथिलेश प्रसाद जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी राय है। देखिए कि यह जो है किसानों का आंदोलन है और किसान अपनी मांग को लेकर के वो अपना जो है मैदान में उतरे हुए हैं। और हम समझते हैं कि व्यवस्थाएं जो है जिस टाइप से किसान की जो कुछ कमियां या जो भी है वो अपने मांग को लेकर के लोग आए हुए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां को आने की जरूरत नहीं थी। काहे कि किसान सभी पार्टी में है और किसान की जो समस्याएं हैं वो समस्या को लेकर के बैठे हैं। लेकिन जो भी विपक्ष के लोग हैं
वो लोग जो है इसे जो है अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। दिक्कत क्या है कि आज़ादी के बाद 58 साल कांग्रेस की सत्ता रही और यह देश कृषि प्रधान देश है और 70% पॉपुलेशन वो कृषि पर आश्रित है। लेकिन क्या हुआ, किसान जिस टाइप से विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। आदरणीय मोदी जी की जो नेतृत्व में कुछ समयानुसार परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है, यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है और किसान को इन बातों को समझ करके ही कि समयानुसार को चेंज होना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं। मैं इतना ही करना चाहता हूँ। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से आज भारत बंद किया गया है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां उनका समर्थन दे रही हैं। क्या वो जो पार्टियां समर्थन दे रही हैं क्या सिर्फ राजनीति के लिए समर्थन दे रही हैं या फिर किसानों के वाकई में ही कोई आवाज या दर्द समझ रहे हैं वो? नहीं, देखिए, दर्द की बात होती तो पहले से लोग आ जाते, लेकिन लंबे समय उनका किसानों का एक रूपरेखा तैयार करके और वो मैदान में आए थे। और खास करके हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं इस पर आगे बढ़े थे। जिस टाइप से मंडियों का जो व्यवस्थाएं थी उसे कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। किसान उससे भी परेशान थे। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विकास के लिए कुछ न कुछ तो परिवर्तन होना है। नया कंस्ट्रक्शन करने में लोग थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं। ठीक है। एक सवाल और बनता है कि कल जो बैठक होने वाली है कि बैठक कितनी सफल हो पाएगी, ये जरूर बता दीजिए। भाई, तो बैठक पर डिपेंड करता है ना, अब तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। बैठक जो है किसान कितना और सरकार किस टाइप से उनको लेता है उस पर आधारित होती है। 3-4 बैठक तो हो चुकी है, तो इस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी, जो कहीं जेडीयू पार्टी के दिल्ली प्रदेश के नेता हैं। काफ़ी बड़ा चेहरा है, मगर कहीं ना कहीं सरकार के जो कल बैठक होने वाली है सरकार के साथ किसानों की, वो कितनी सफल हो पाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा। मगर 8 दिसंबर का जो भारत बंद है वो कितना सफल होगा कितना नहीं है ये जरूर देखना होगा। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि पंजाब के राजपुरा से आ रही है। यहां अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 20,000 लीटर ईएनए से भरा टैंक बरामद किया गया है। फैक्ट्री में ईएनए से बनाई जा रही थी अवैध शराब। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। मौके से अवैध शराब की 43 पेटियां बरामद की गई हैं। 1300 खाली बोतल, 3000 लेबल भी इस दौरान मौके पर बरामद किए गए हैं। वहीं 1000 लीटर ब्रांड से भरा टैंक भी इस समय बरामद किया गया है। मौके से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। राजपुरा से फैक्ट्री में ईएनए से अवैध शराब बनाने का काम किया जा रहा था। राजपुरा में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। 20,000 लीटर ईएनए बरामद किया गया है। फैक्ट्री में ईएनए से अवैध शराब बनाई जा रही थी। ये तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजपुरा से 1300 खाली बोतल और 3000 लेबल जो है वो बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर पंजाब के राजपुरा से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और इस समय हमारे संवाददाता विनीत कपूर राजपुरा में ही मौके पर मौजूद हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पंजाब में नकली और जहरीली शराब एक बड़ा मसला है। पिछले काफ़ी समय से प्रदेश की पुलिस की बात करें, सरकार की बात करें या एक्साइज विभाग की बात करें, लगातार जहरीली शराब पर नकेल कसते नजर आ रहे हैं। लगातार रेड्स की जा रही हैं ताकि जहां पर भी जहरीली या नकली शराब बनाई जाती है उनको तुरंत पकड़ा जाए, उनके खिलाफ मामले दर्ज हों और इस गोरख धंधे को पंजाब से ख़त्म किया जा सके। कुछ ऑफिसर हमारे साथ हैं। आज राजपुरा के अंदर एक बड़ी रेड हुई है और एक बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर बरामद हुई है जिसके अंदर कई लीटर जो है वो ईएनए बरामद हुआ है। कई पेटियां यहाँ पर शराब की बरामद हुई हैं। इनलीगल शराब यहाँ पर बनाई जाती थी, बॉटलिंग की जाती थी, लेवलिंग की जाती थी। बातचीत कर लेते हैं क्या पूरा माजरा है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मैं नरेश दुबे हाँ जी, जॉइंट कमिश्नर एक्साइज ने साढ़े नाल एक्साइज दे एआईजी साहब ने
सर अपना नाम बोलूँ। APS कुमार। हाँ सर सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि क्या ये फैक्ट्री थी, किस तरह से यहाँ पर इनलीगल शराब बनाई जा रही थी, कितनी मात्रा में शराब आपने जो है यहाँ से बरामद की है, और ओवरऑल पूरा का पूरा क्या आपकी इस रेड का सिलसिला रहा? ये ऐसा है जी कि हमने जैसे आपको पहले बताया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस टेक्निकल इंटेलिजेंस के कारण को हमने सारा मैच करके हमारी टीम ने आज शाम को इस टैंकर को फॉलो करते करते ये यहाँ पर जब पकड़ा गया अनलोड करते हुए, तब हमें मालूम हुआ कि इस बंदा यहाँ पर पूरा एक यूनिट ही चला रहा है। तो हमारे पास इस वक्त 20,000 लीटर का एक टैंकर खड़ा है जी, जिसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है जो रॉ मटेरियल है शराब बनाने के लिए। हमारे पास एक मशीन है जो अंदर आपको दिखाई थी, जिसमें से कि वो बोतल भरता था। करीबन 40 से 50 पेटियां बनी हुई जो उसने आज ही बनाई होंगी वो मिली हैं। खाली ढक्कन, बोतलें, लेबल, ये सारे बरामद हुए हैं। एक टैंकर, ये कैंटर है जी जिसमें कि खाली पेटियां मतलब बोतलें रखी हुई हैं। ब्लेंड जो तैयार ब्लेंड है वो बाहर पड़ा है, उसमें करीबन मेरे ख्याल से 1,000-2,000 लीटर का तो ब्लेंड ही होगा उसमें। तो ये सारे जो मतलब आज पकड़ी गई है, ये कई दिनों की मेहनत जो एक्साइज पुलिस की तरफ से, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से एक जॉइंट एफर्ट से हमारा ही डिपार्टमेंट है, तो उससे हमने ये करके आज इसको हमने शाम को ये दर पकड़ा है। सर कितने समय से ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी, क्या ये कोई जानकारी मिल पाई? हमें इनिशियल इनपुट आया है वो ये है कि ये 15-20 दिन या महीने, मैक्सिमम महीने से चल रहा था। तो अब आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे भी कब से चला है, कब से है, कैसे। सर कितने लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, किस तरह की कार्रवाई की? इस वक्त हमने 2 लोगों को इमीडिएटली मौके के ऊपर गिरफ्तार किया है। एक दीपेश करके लड़का है वो पकड़ा गया है, एक और लड़का कारज सिंह वो पकड़ा गया है। टैंकर का ड्राइवर भाग गया है, वो दबिश चल रही है, वो भी पकड़ा जाएगा। क्या पहले भी इनकी कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही है कि पहले भी ये कहीं ना कहीं नकली शराब किसी मामले में बनाते हुए नजर आए? ये अभी पता चला है कि जो ये दीपेश है ये शंभू में भी एक पहले छोटा सा यूनिट इस तरह चला रहा था, तो उसके खिलाफ वो उसमें उसकी कार्रवाई हुई है इसमें। तो किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ? तो डेफिनेटली पर्चा दर्ज होगा जिसके द्वारा। तो ये दिस इज सेकेंड ऑफेंस, ही हैज बिकम मतलब जिसे कहते हैं ना, एक ऑफेंडर होता है, एक होता है रिपीटेड ऑफेंडर। तो ये बन गया तो डेफिनेटली, और हैबिचुअल ऑफेंडर तो ये आईपीसी के अंदर इसके और सख्त धाराएं लगेंगी। आईपीसी के अंदर सर, लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आपसे पूछना भी चाहूँगा कि ईएनए प्रॉपर एक जो कह सकते हैं फैक्ट्री है या फिर एक प्रॉपर जो गोदाम है उसी को उपलब्ध होता है, तो ऐसे में ये ईएनए जिसमें आप बता रहे हैं कि तकरीबन 20,000 लीटर ये ईएनए यहाँ पर आया, तो ये कहाँ से आया, कहाँ पर ये लेके जाना था, और इसकी बीच में कैसे सप्लाई होगी? हाँ, ये ईएनए जी, ये जो टैंकर है ये एक पास और परमिट के साथ मैन फैक्ट्री से चला है, मैन पटियाला से, और इसको बंकरपुर में मोहन मेकिंग में जाना था, लेकिन अब ये यहाँ पकड़ा गया उतारते हुए। तो ये हम अब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये यहाँ क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर उसमें फैक्ट्री वालों की भी कोई मिली भुगत है या किसकी है, तो ये हम इन्वेस्टिगेशन, ड्राइवर की है किसकी है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर आपको कष्ट तो होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आप जानकारी दें कि किस तरह से यहाँ पर ये शराब बनाने का काम करते थे, किस तरह से इस ईएनए का इस्तेमाल जो है वो शराब बनाने में होता हुआ नजर आता था। आप देख सकते हैं जी कि ये टैंकर है, टैंकर से इस पाइप से वो पंप के रहीं इनमें ये अनलोड कर लेते थे। ये भरा हुआ है और ये इसमें आप अंदर जगह देख सकोगे ये ने पड़ा निकाल रहा था। तो यहाँ से ये ने लोड करके वो ब्लेंड उसका साथ यूजर बनाता था, और उस ब्लेंड से वो बंदा बोतलों में, उसमें जो हमने आपको छोटी मशीन दिखाई है उसमें वो भरता था। यानी उसके अंदर सीधे तौर पर शराब बनाने का काम होता था और उसके बाद इसकी सेल भी होती हुई नजर आती थी। हाँ डेफिनेटली, ये अब हम इन्वेस्टिगेट ये भी करेंगे कि ये जो बनाई हुई शराब है ये कहाँ बिकी। तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये सवाल है कि और भी ये शराब कौन लेके गया, क्या कोई हमारा लाइसेंस ही लेके गया या कोई बूट लेकर लेके गया, तो उसके खिलाफ भी हम फिर सारी इन्वेस्टिगेशन। लेवलिंग का पता लग पाया कि लेवलिंग कहाँ किसको इशू होती थी, या फिर इन्होंने लेवलिंग इशू नहीं होते किसी को। देखिए ये कोई भी प्रिंट करा सकता है, तो जो लेवल यहाँ मिले हैं हमारे पास वो आपके 2 तरह के लेवल मिले हैं, वो भी बोतलों पे जो लगे हुए हैं, और बोतलें भी लोग बाहर से खरीद लेते हैं, कई बार सेकंड में भी ले लेते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रेमिसेस है ये लाइसेंस्ड प्रेमिसेस नहीं है, यहाँ पर शराब नहीं बन सकती। तो हम उसके तहत इसके खिलाफ जो बनती कानूनी कार्रवाई वो कर रहे हैं। केवल देसी शराब यहाँ बनाई, केवल देसी शराब बनी है जी।
बिल्कुल, देखिए एक बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर बरामद हुई है, एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर रेड हुई है। रेड अभी भी जारी है, अभी भी कार्रवाई जो है एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। सर, ओवरऑल जिस तरह से अगर हम तरन तारण की बात करें, अमृतसर में बड़ी घटनाएं हुई थी, उसके बाद लगातार एक्साइज पुलिस की बात करें, एक्साइज महकमे की बात करें, एक्टिव हैं। अब तक इस तरह की कितनी फैक्ट्रियों पर दबिश दे चुके हैं, कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और क्या कोई स्पेशल ऑपरेशन भी आपकी तरफ से चलाया गया? हम लोग जी पंजाब के अंदर सीएम साहब के हुक्मों के तहत एक ऑपरेशन रेड रोज चल रहा है, जिसमें कि पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। हमने अब तक 13,000 से ऊपर एफआईआर लॉन्च की हैं, कई लाखों लीटर लाहन पकड़ा है, शराब पकड़ी है, ये करी है, उसके हम सारी उसकी कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब अगर आपको ज्ञात होगा, ये हमने मोहाली के अंदर डेरा बसी में 2 फैक्ट्रियां पकड़ी की थी, एलिकेम करके और बिनी केमिकल्स करके, वो लोग भी ईएनए का और अल्टरनेटिव रूट लेके आते थे। उसके बाद हमारी ये 5 फैक्ट्रियां भी हैं जो पकड़ी गई हैं। फिर हमने तरन तारण में अभी कुछ दिन पहले एक इस तरह से एक सप्लायर, मेजर सप्लायर भी पकड़ा है, जो कि गुरदासपुर में माल दे रहा था, वो पकड़ा गया था। फरीदकोट में उसका माल पकड़ा गया है। वो माल जो था वो अरुणाचल प्रदेश के नाम का करके दमन की किसी फैक्ट्री के नाम पे उसकी शराब बनाकर वो बंदा वो वहाँ पर बेच रहा था। तो उसको भी हमने सीरियस इनपुट लेके ऑन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो वो एक पैरेलल कार्रवाई कुछ दिन पहले हमने की है। और इसके साथ हम लोग आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं पंजाब के लोगों को कि हमने एक डेडिकेटेड नंबर, कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है, जिस पे कि आप कोई भी हमें अगर इस तरह की कंप्लेंट करता है तो हम इमीडिएटली एक्शन करते हैं। अब तक ऑलमोस्ट हमें 264 कंप्लेंट से ऊपर आई हैं और सारी की सारी हमने ऑलमोस्ट कर दें, केवल जो लेटेस्ट 1-2 दिनों की होंगी वो पेंडिंग है। सर, वो नंबर भी क्या आप शेयर करना चाहेंगे, ताकि मैं भी अपने दर्शकों को बताऊं कि अगर कहीं पर भी इलीगल शराब बनाई जा रही है या बिक्री की जा रही है तो आप भी इस नंबर पर शिकायत करके सीधे तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे सकते हैं, ताकि जो लोग इस नकली या जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। और यहाँ पर शायद उनके नाम भी गुप्त रखे जाएंगे, सूचना देने वाले का नाम जो है वो गुप्त रहेगा, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित। एब्सोल्युटली। 987596 61126 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, डेस्क नंबर है। इस पे कोई भी बंदा कंप्लेंट कर सकता है, इमीडिएट एक्शन होता है। बिल्कुल, देखिए इमीडिएट एक्शन हो सकता है। इस तरह की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है, रेड जो है वो लगातार जारी है। और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ कि जिस ढंग से यहाँ पर लगातार रेड जो है वो जारी है और एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर नकली शराब की बात करें, ईएनए का पूरा टैंकर जो है वो यहाँ पर बरामद हुआ है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 20,000 लीटर के आसपास इसमें ईएनए थी। इसके अलावा अगर हम शराब की पेटियों की बात करें तो यहाँ पर 40 के आसपास शराब की जो पेटियां हैं, यानी अवैध शराब जो है वो यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट को बरामद हुई है। और ये वो तस्वीर है, क्योंकि अभी भी जांच का सिलसिला जारी है, अभी भी रेड जो है उसका सिलसिला जारी है। जिस तरह से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ की राजपुरा की ये फैक्ट्री है जहाँ पर इनलीगल ढंग से शराब जो है वो बनाने का काम किया जा रहा था। और सीधे तौर पर ये वो मशीनरी है, मशीनरी भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की मशीनरी यहाँ पर लेबलिंग के लिए और यहाँ पर बॉटलिंग करने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था। ये मशीनें थी, यहाँ पर ढक्कन आप देख सकते हैं, इसके अलावा खाली शराब की बोतलें और ये भरी हुई पेटियाँ। इनलीगल शराब जो है वो बड़े लेवल पर यहाँ पर बरामद हुई है, कार्रवाई जारी है और इस तरह के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक और तस्वीर जो दिखा दूं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस अवैध शराब को बनाने का सिलसिला जो है वो जारी था। खाली बोतलें यहाँ पर पड़ी हैं, आपको लेवलिंग हम पहले ही दिखा चुके हैं किस तरह से लेवलिंग होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ट्रक, ये एक पूरा जो छोटा टेम्पू है वो भी खाली शराब की बोतलों का भरा हुआ है, यानी एक बड़ा माफिया जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा था। सीधे तौर पर इस पर दबिश दी गई है। इसके अलावा ये एक टैंकर है जिसके अंदर जो शराब है वो बनकर तैयार थी और इसको भी कहीं ना कहीं पैक किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर ये रेड हो चुकी है और ये पूरे का पूरा रैकेट जो है वो अब पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ चुका है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि इस पूरी रेड के बाद इसमें किस तरह के नए खुलासे होते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, राजपुरा।
वहीं किसानों के द्वारा आज भारत बंद किया गया था, जिसमें विपक्षी दल किसानों के साथ आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते नजर आए। इसी कड़ी में हरियाणा के कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे और वहां पर उन्होंने किसानों को संबोधित किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में किसान और कार्यकर्ता पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों को अपना जमीर बेचकर किसान मजदूर की जमीन का सौदा किया है। ऋषि मुनियों की धरती में किसान ऋषि को बेड़ियां पहनाने का काम किया है। देश का अन्नदाता सड़कों पर है, देश का खेत मजदूर सड़कों पर है, देश की आत्मा जो खेत और खलिहान में बसती है वो करहा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला सत्ता के कमरों में बैठकर किसान और मजदूर की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। 3 खेती विरोधी काले कानून जो रात के अंधियारे में और वहीं कृषि कानूनों पर एक बार फिर बोलते हुए हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कल होने वाली मीटिंग से उम्मीद है। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस मसले पर, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, जो मेरे पास खबर है बंद सक्सेसफुल है सर। कल की बैठक फिर से हो रही, कितने होपफुल है? क्या सरकार मानेगी, अपने इरादों से पीछे हटेगी? कल मीटिंग होनी है। मैं तो सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि किसानों की बात माने, उनकी बात मांग जायज है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर बरसते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये कानून जोर जबरदस्ती से लाए हुए और किसानों पर थोपे गए हैं। और क्या कुछ कहा सीएम गहलोत ने, सुनते हैं। इतना बड़ा मुद्दा था तो कम से कम अभी जरूरत क्या थी जल्दबाजी करने की? कोविड के बाद में पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, केंद्र की भी राज्यों की भी, उस पर चिंता करनी चाहिए थी। लॉकडाउन के बाद में अनलॉकडाउन हुआ तो कितनी समस्या सामने आ रही राज्यों के सामने अर्थव्यवस्था के हिसाब से। जीएसटी तक नहीं दी आ रही राज्यों को, उसमें आपने एकदम फैसले कर लिए, पहले ऑर्डिनेंस लेके आए और जिस रूप में सुनवाई नहीं की गई। मुझे समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे, उसको सुनने में क्या तकलीफ आ रही है? किसान नेताओं को नहीं सुनो, आप विपक्षी पार्टियों को नहीं सुनो, संवाद नहीं रखो, ज्ञापन लेने के तैयार नहीं हो। राज्य सरकार ने कानून पास किए जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें थी, तो राज्यपाल महोदय के अटके पड़े हैं, वो भेजे नहीं जा रहे राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय से हमने टाइम मांगा, पंजाब सीएम ने मांगा, नहीं मिला। देखिए, नौबत आनी नहीं चाहिए थी। अगर पार्लियामेंट्री प्रक्रिया पूरी की जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जिस रूप में पार्लियामेंट के अंदर तमाशे हुए, विपक्षी बात नहीं सुनी गई, आनंद फानंद में कानून बना दिए गए। अगर सेलेक्ट कमेटी भेज देते इसको, वहाँ भी मेजोरिटी सत्तापक्ष की होती है, और मान लो तमाम लोग मिलकर बातचीत करते, किसान नेताओं से बात करती कमेटी, उसके बाद में रिकमेंडेशन आती पार्लियामेंट के अंदर और फिर पास होता तो नौबत नहीं आती। तो जिस रूप में सरकार का जो रवैया है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतांत्रिक सोच इनकी नहीं है, फासिस्ट सोच इनकी है। जो लक्ष्य बना दे उसको पूरा करो, चाहे ये इनके प्रकार, ये इनकी नीति रही है जब से सरकार बनी है 6 साल से। उसके कारण से ये फैसले भी ऐसे हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ
एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के लखीमपुर खीरी के मैगलगंज में कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन जारी रहा। इस बीच आंदोलन में सपा के कार्यकर्ता और नेता भी पहुंचे और किसानों का समर्थन करने लगे। प्रदर्शन के कारण कई घंटों तक सड़क जाम रही। वहीं सपा का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सपा के कार्यकर्ता इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बैनर के नीचे किसान यूनियन के बैनर के नीचे आए, कोई भी आए, सभी किसान है। आप लोग इनका विरोध कर रहे हैं क्या? राजनीतिक सभी पार्टियों का। वहीं चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की ओर से भी आज भारत बंद का समर्थन किया गया। इसको लेकर पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से सेक्टर 22 में किरण सिनेमा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में आप पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग और आप लीडर चंद्रमुखी शर्मा नेतृत्व कर रहे थे। आप लीडर चंद्रमुखी शर्मा का कहना था कि बार बार सरकार किसानों के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन वह मीटिंग बेनतीजा रह रही है, जबकि किसान सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि यह तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटरशिप वाली सरकार जो कोरोना के टाइम पे जब बिल्कुल हर तरफ से सारे त्राही मची हुई थी, लोग घरों में बंद थे और ये लोगों को ताली बजाने की शिक्षा दे रहे थे, उस वक़्त बड़े ही चुपचाप तरीके से पहले ये ऑर्डिनेंस लेके आए अपने धन पशुओं को खुश करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में एक सबको ये बात समझ आ गई थी कि आने वाले टाइम में ये धन पशुओं का कोई भी जो काम है वो ठीक पब्लिक में धरना दे रहे हैं। ये एक किसानों के लिए समर्थन है हमारा, जो इतना सब कुछ घर बार छोड़ के वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, उनको समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ये आज शो कर रही है। हमने कल परसों भी वहाँ किशनगढ़ पे किया था। तो हम यही चाहते हैं कि भी जो सरकार को, मोदी जी को भगवान। वहीं महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसान आंदोलन में शहीद होने वाले हरियाणा के किसानों के आश्रित परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार से मांग की है कि किसान आंदोलन में शहीद होने वाले सभी किसानों के आश्रित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बलराज कुंडू पहले दिन से ही किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका में किसानों के साथ टिकरी बॉर्डर पर डटे रहे हैं, लेकिन 3 दिसंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनको क्वारंटीन होना पड़ा। बावजूद इसके वे टेलीफोन के जरिए किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं। राम राम जी, मुझे अफसोस है
कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मुझे क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन आज सुबह एक दुखद समाचार मिला। सिंगू बॉर्डर पर 34 साल का हमारा एक युवा किसान भाई अजय, बड़ौदा निवासी, जिसकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। और इसी प्रकार इस आंदोलन में सक्रिय 3-4 पहले भी हमारे हरियाणा के किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है। मैं इन सभी जो शहीद हुए किसान भाइयों के परिवारों को अपनी तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता हूं और हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि वो इन किसान परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा करें। वह जहां पर ये किसान आंदोलन बॉर्डर पर चल रहे हैं वहाँ पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और मैं इन किसान भाइयों के परिवारों को एक भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस आंदोलन में इनकी शहादत हुई है वो शहादत बेकार नहीं जाएगी और इनको हमेशा सदा सदा याद किया जाएगा और किसानों के ये हक लेकर रहेंगे। मैं तय दिल से तन मन धन और आत्मा के साथ इस आंदोलन में उनके साथ खड़ा हूँ और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका ये भाई आखिरी सांस तक किसान को उसके हक दिलाने के लिए इस लड़ाई में वहीं किसान आंदोलन के चलते पूरे भारत देश में शांतिपूर्वक किसानों ने रोष प्रदर्शन किया और बंद की कॉल का असर देखने को मिला। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की फ्लैक्स पर कालिख पोती गई। पटियाला के फव्वारा चौक पर लगी बीजेपी के लीडरशिप की फ्लैक्स के ऊपर कालिख पोती गई। कुछ देरी के बाद बीजेपी शहरी प्रधान हरिंदर कोहली पहुंचे और कहा कि किसी की शरारत है, किसान ऐसा नहीं कर सकते। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद जिले में भारत बंद को लेकर वकीलों ने भी किसानों का समर्थन किया। सेक्टर 12 के कट पर वकीलों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरे वकीलों का कहना है कि हम किसानों के साथ हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान बॉबी रावत ने कहा कि ये कृषि कानून अदालतों और किसानों के हक में नहीं है। हम किसानों के समर्थन में उतरे हैं जी। आज ये कहने के लिए उतरे हैं कि जो ये केंद्र कानून अपना लेके आई है 3 कृषि का कानून, इसको बदलकर जैसा पहले कानून था वैसे ही चलता रहे। हमारा तो यही ठीक। हमने तो जीटी रोड तक दिल्ली तक जाने की कोशिश करी लेकिन हमको यही रोक दिया पुलिस वालों ने आज। हाँ जी, वो जो कह रहे हैं कि आगे मत जाओ आप, आगे व्यवस्था बिगड़ जाए। भारत बंद को लेकर मोगा जिले के हल्का धर्मकोट से अकाली दल के सीनियर नेता जत्थेदार तोता सिंह के साथ जुड़े अकाली नेता राजेंद्र सिंह की ओर से पार्टी के आदेशों पर लोहारा चौक में कुछ वर्करों के साथ किसानों का समर्थन करते हुए धरने में शामिल हुए। लेकिन वहां पर मौजूद कुछ किसान इसका विरोध करने लगे क्योंकि उनकी ओर से वहां पर अकाली दल पार्टी के बैनर लगा रखे थे। किसानों ने इसे राजनीतिक रूप देने की बात कहते हुए उन्हें अपना धरना दूसरे स्थान पर लगाने के लिए कहा, जबकि अकाली नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि वे पार्टी के आदेशों पर धर्म में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और वह पार्टी के वर्कर हैं। आदेशों की पालना करते हुए वे बाकी वर्करों के साथ यहां किसानों की हिमायत में धरने में शामिल हो रही हैं, जबकि कुछ किसानों की ओर से अकाली दल के खिलाफ नारे भी लगाए गए। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਹਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਠਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਲੁਹਾਰੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੁਹਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਉਣਾ।
ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ऑस्कर विजेता सुमन ने किसानों का समर्थन किया है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है, क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उन्होंने वादे किए थे कि वो किसानों के हित में काम करेंगे, लेकिन सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाई और आज किसान सड़कों पर है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि एमएसपी पर जो भी फैसला हो वो लिखित में हो और सरकार को एक बार किसानों के साथ बैठकर ढंग से बात करनी चाहिए। इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि आज हमारा जो किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, वो सड़क पर है। बीजेपी सरकार जिस समय आई थी उन्होंने ये प्रॉमिसेस किए थे और कि वो किसानों के हित में काम करेगी, लेकिन वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए आज हमारा किसान सड़क पर आ गया है। तो इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि सरकार क्यों नहीं किसान से आकर सामने बात करती है। एक बार आए, आपस में बैठकर बात करें, किसान के साथ उनकी समस्याओं को पूछे। और ये जो एमएसपी की हम बात कर रहे हैं, इस पर जो भी फैसला लिया जाए उसे लिखित रूप में दिया जाए किसानों को कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। सरकार को एक बार किसान के साथ बैठकर इस पर बात करनी चाहिए और जो भी इस पर फैसला हो उसे लिखित रूप में किसान। यूपी के सीतापुर में कृषि कानून के विरोध में किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह ने भारी संख्या में भारत बंद का समर्थन करते हुए जुलूस निकाला, लेकिन पुलिस ने पदयात्रा को 20 मीटर के आगे बढ़ने नहीं दिया। वहीं किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह ने बताया कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और मैं आज पदयात्रा निकाल रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 200 मीटर के आगे ही मुझे रोक लिया और ज्ञापन लेकर हमें वापस भेज दिया। ये दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान बिल वापस लेने को लेकर। मैं भारतीय मजदूर किसान संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं आज यहाँ से समनपुर माइनर समदापुर निकट से एक पदयात्रा की थी। जो पदयात्रा हम लोग लगभग 200-250 मीटर चले। उसके बाद जबरन पुलिस प्रशासन और ज़िले के अधिकारियों ने हम लोगों को रोक दिया है और हम लोगों का ज्ञापन जो था उन्होंने यहीं पर ले लिया है। हिमाचल में भारत बंद का कोई खास असर नजर नहीं आया है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर छिटपुट रास्ता रोकने और प्रदर्शन की घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में सब कुछ सामान्य रहा और बंद का कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। राजधानी शिमला में जहां प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने प्रदेश मुख्यालय के बाहर लिफ्ट के पास विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम किया, तो वहीं वामपंथी दल माकपा और सहयोगी संगठनों ने विक्ट्री टनल पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि इस दौरान प्रशासन ने यातायात वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट कर दिया था, इसलिए शिमला शहर में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन मेरा इसमें सीधा सा कहना है कि बहुत बड़े बड़े जो है आंदोलन हुए, विवाद हुए, समाधान जो है इसका जो है एक ही है कि हम अपना संवाद रखें। संवाद से बहुत सारी चीज़ों का समाधान हुआ और मैं उम्मीद में हूँ भी कि इसका भी जब चर्चा होने के बाद डिस्कशन होंगे और किसी न किसी तरह से जो संवाद जब हिमाचल में भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर छिटपुट घटनाएं हुई हैं, बाकी स्थितियां प्रदेश में सामान्य ही नजर आई। इस दौरान बंद का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। वहीं सूबे के सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों बागवानों को नए कानून से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश दुनिया में बड़े बड़े आंदोलन पहले भी हुए हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान केवल बातचीत और चर्चा से ही संभव है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के साथ बुधवार को बातचीत से समस्या का समाधान निकल आएगा। भारत बंद के सिलसिले में जो कॉल थी हिमाचल प्रदेश में, अभी तक तो उसका कोई असर नहीं है। विशेष तौर से कुछ जगह सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिशें हुई हैं।
50-70 लोग जो है, जहाँ 2-3 जगह 4 जगह जो है आपको जानकारी मिली है। ठेउग में कम्युनिस्ट पार्टी ने, और उसके बाद दूसरी जगह कुछ जगह कांग्रेस पार्टी ने, और सभी जगह से जो फीडबैक है शांतिपूर्ण तरीके से सारा चल रहा है। कहीं भी किसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में इसका प्रभाव नहीं है। बंद का प्रभाव तो बिल्कुल नहीं है लोग, लेकिन सड़क रोकने की जो कोशिश हो रही है वो भी कुछ जगह जो लोग बैठे। कृषि कानून के विरोध में विपक्षी पार्टियां लगातार खड़ी हुई नजर आ रही है। हिमाचल के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कांग्रेस और सीटू ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली, जिसके बाद डीसी के जरिए राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा गया है। प्रदर्शन के दौरान कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी भी की गई। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कंवर अजय बहादुर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने नया कृषि कानून लेकर किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यही केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। आज सिरमौर के लिए ये ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञात है ये पहली बार ऐसा हुआ कि विचारधारा जो एक प्रकार से मिलती जुलती है, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठे होकर एक काला कानून जो मोदी सरकार ने तैयार किया है, किसानों को पेट पे लात मारी है और कैपिटलिज्म की तरफ मूवमेंट आगे बढ़ाई है, उसके विरोध में एक प्रदर्शन किया गया है। कोविड को ध्यान रखते हुए इसमें पूरी कोशिश की गई कि कम से कम संख्या में लोग आए। रिप्रेजेंट समय पर हमारी पार्टी के द्वारा समाज के विभिन्न हिस्सों के द्वारा प्रदर्शन किए गए। आप जानते हैं कि वो जो 3 काले कानून, कृषि कानून जो सरकार 5 जून 2020 को लेकर आई, जिसके चलते देश का किसान हाशिए पर जा रहा है, किसान की आत्मा की जो हत्या की है इस सरकार ने, उस समर्थन में आज जब तमाम ट्रेड यूनियंस और समाज के हिस्से, राजनीतिक दल, इसमें 24 राजनीतिक पार्टियां आज पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है, उसी कड़ी के अंदर आज जिला सिरमौर के इस मुख्यालय में जो कांग्रेस पार्टी है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ समाज के दूसरे हिस्से इस बात को लेकर कि आप इस कानून को वापस लीजिए, क्योंकि ये कानून जो है किसानों के हक में नहीं है, यही बात कहने के लिए हम आए हैं। आने वाले समय में जो किसानों की बात, अगर सरकार जो कल भी बात होनी है वो बात अगर नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन। अंबाला किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। किसानों का भारत बंद लगभग पूरी तरह से सफल दिखाई दिया। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अंबाला के बाजारों में मोटरसाइकिल रैली निकालकर दुकानदारों से किसानों का साथ देने की अपील भी की। बाजारों में घूम रहे किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया कि अंबाला नगर निगम के चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने का काम भी किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सरकार के सामने आर पार के मूड में बैठी हुई है। इसी कड़ी में आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका अंबाला में पूरा असर साफ तौर पर नजर आया। हालांकि अंबाला में सुबह सुबह बाजार खुलने लगे थे, लेकिन 11 बजते ही सभी दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। वहीं किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने अंबाला में मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोगों से सहयोग मांगा और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने बाजार बंद रखने के लिए व्यापारियों का आभार जताया। वहीं अब किसानों ने अंबाला में यह भी ऐलान कर दिया कि आने वाले निगम चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए भी किसान काम करेंगे। मिल रहा है, किस तरह बाजार बंद करवाए जा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? ये तो आप देख ही रहे हैं, इससे बड़ा समर्थन क्या मिलेगा है? तो हमें तो इतना गर्व है अपने दुकानदारों पर, अपने व्यापारियों पर, जो इस काले कानून के विरोध में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं इनका अपने मन की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी, अंबाला में चुनाव है, उसको लेकर भी ऐलान किया है, क्या मैंने अभी हरकेश जी को बोला है, ये अनाउंसमेंट। देश के अन्य राज्यों की तरह ही मुंबई में भी भारत बंद के दौरान कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर एनसीपी के नेता भारी मात्रा में प्रदर्शन करने पहुंचे और उनके साथ एनसीपी के नेता नवाब मलिक भी मौजूद रहे। उन्होंने बैलगाड़ी पर चढ़कर कृषि कानूनों का विरोध किया।
केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जहां किसान जत्थेबंदियों की तरफ से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन किया जा रहा है, वहीं इस आंदोलन को पूरे देश भर से लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। इसके साथ ही कई सियासी पार्टियां भी इस काले कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन में उतरी हुई हैं। पर क्या उन सियासी नेताओं को 3 कानूनों की जानकारी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में पंजाब की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की तरफ से भी इन 3 कानूनों का खुलकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जिन्हें इन तीनों कृषि कानूनों की जानकारी ही तक नहीं है। ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आई है पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब की मंडी गोबिंदगढ़ से, जहां बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के सीनियर नेता और जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन हरिंदर सिंह किसानों के इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। जब उनसे तीनों कृषि कानूनों के प्रबंध में और संबंध में सवाल पूछा गया तो जनाब ने क्या बताया, आप खुद ही सुन लीजिए। कोशिश की जाऊगी ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏਗੀ ਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। कृषि कानूनों के विरोध में किसान जत्थेबंदियों की तरफ से किए गए भारत बंद को गुरदासपुर में पूर्ण समर्थन मिला। इस मौके पर किसान जत्थेबंदियों ने जम्मू अमृतसर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर अकाली दल के नेताओं ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆਂ ਨੂੰ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। 12ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 7-7 ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਗਲੜੀ ਤੋਂ 3 ਟਰੱਕ, 1 ਬੱਸ ਤੇ 3 ਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-5 7-7 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ किसानों के भारत बंद आह्वान पर तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं ने भारत बंद का समर्थन करते हुए गुरुग्राम के झालसा चौक पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जेजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की माने तो केंद्र सरकार किसानों की बात अगर नहीं मानती है तो आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। हालांकि गुरुग्राम में प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जी, मैं सुमन हुड्डा, समाज सेविका, राष्ट्रीय महिला जाट मंच की एक सदस्य हूँ। हम आज यहाँ पे बैठे हैं किसान के हित को लेके कि किसानों ने जो 3 काले कानूनों के खिलाफ धरना दिया है या सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, वो लोग सरकार उनकी बातों को माने और
उनसे सहमत होकर कानून में बदलाव करें या उसको रद्द करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी वर्ग भी बैठा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मतलब कह देते हैं कि किसान अनपढ़ है, उनको पता नहीं है। किसान को सब पता है, बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, हमारे वही भाई नेता बने हैं, वही डॉक्टर साइंटिस्ट बने हैं, तो क्या उनको पता नहीं है कि कृषि कानून में बदलाव क्यों चाहिए? तो हम पूरी नारी शक्ति के साथ बैठे हैं और चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और स्पेशल इस तरफ ध्यान दिया जाए। एमएसपी ही नहीं, एमआरपी की तरफ ध्यान दिया जाए। जब हर चीज एमआरपी पे बिकती है तो हम एमएसपी के लिए क्यों लड़ें? पंजाब बंद के मद्देनजर संगरूर के धुरी में भी बंद का असर खूब देखने को मिला। धुरी में व्यापार मंडल की ओर से सारी दुकानों को बंद रखा गया और किसानों का समर्थन किया गया। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि पहले तो हमने कोरोना के चलते अपने व्यापारों को मजबूर में बंद कर रखा था, लेकिन अब केंद्र के काले कानूनों के चलते हमने अपनी दुकानें बंद की हैं और हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल किसानां दे इस अंदोलन दे नाल तन मन तन दे नाल खड़ा है। उन्हां दे हर संघर्ष दे नाल बिल्कुल तन मन दे नाल अते तह दिलों उन्हां दा समर्थन कर रहे हैं। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल 13 तारीख ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ भारत बंद को पूरे देश में लोगों का साथ मिला। वहीं गुरदासपुर के बटाला में भी बंद का पूरा असर दिखाई दिया। यहां तमाम कारोबार और दुकानें बंद रही। यही नहीं, शहरों के साथ ही गांव कस्बों में भी बंद का पूरा असर नजर आया। इस दौरान लोगों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों का कहना रहा कि केंद्र सरकार के गले में अंबानी अडानी का रस्सा पड़ा हुआ है, जिसके कारण मोदी सरकार काले कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला नहीं ले पा रही है। हर एक दे उत्ते सवार होने की आदत पई हुई सी कि कदी इन्हें 370 धारा धक्के ना, कदी इन्हें सीए एनसीए कई कानून जिहड़े आ जिहड़े लोग मारू ने नोटबंदी की, जीएसटी लाई, ये धक्के दे नाल लोकां दे उत्ते थोपी गई है। इन्हें ये समझ लिया सीगा कि किसान ने भी चुप करके अंदर वड़ जाना, पर इनू ये नहीं सी पता भी ये कल्ला किसान नहीं, ये नाल मजदूर, दुकानदार सारे ही जिन्ने भी संगठन ने इन्हां खलो जाने आ ते इन्हां नूं झुकना ही पैना साडे अगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।